जासूसी की दुनिया में सीक्रेसी की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। मतलब जो इवेंट्स होते हैं, कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, कौन से लोग जासूसी कर रहे हैं, कहाँ पर जासूसी करेंगे, ये सारी चीज़ें अगर आउट हो गई, लीक हो गई, तो फिर ऑब्जेक्टिव हासिल ही नहीं हो सकता। तो सीक्रेसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और अगर जासूसी मुल्क के लिए की जाए तो केयर का जो लेवल है ना, एहतियात का लेवल 1000 गुना बढ़ जाता है। कोई छोटी सी छोटी चीज़ भी बाहर लीक नहीं होने दी जाती कि इससे दुश्मन को फ़ायदा होता है। लेकिन इंडिया ने एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की हरकत की है जिसे लिटरली मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ कि वो करना क्या चाहते हैं। मतलब उन्होंने एक नया जासूसी का यूनिट खोला है और ये यूनिट ऐसा है कि जो बनने से पहले ही उसकी सारी की सारी डिटेल्स, पूरी की पूरी कुंडली जो है वो चाइना को भी पता चल गई है, सारी दुनिया को पता चल गई है, इंडियन मीडिया के अंदर आ गई है। किसी और ने भांडे नहीं फोड़े, खुद अपनी मीडिया के अंदर भांडे फोड़वाए गए हैं। बेसिकली इट्स आल्सो पार्ट ऑफ इलेक्शन स्टंट। तो इससे लग यूँ रहा है ये जो नया जासूसी का यूनिट बनाया गया है चाइना के लिए ख़ास, ये इंडिया के इंटरेस्ट को कम सर्व करेगा, मोदी सरकार के इलेक्शन कैंपेन को ज़्यादा सर्व करेगा। नैरेटिव बिल्डिंग इसका ज़्यादा हमें प्राइम रोल नज़र आ रहा है बजाय चाइना सर्विलेंस के। चाइना के लिए अगर इसको बनाया गया होता ना तो ये सीक्रेट रहता, लेकिन इस सीक्रेट यूनिट को मीडिया में लाके, चाइना के अटेंशंस में लाके मोदी सरकार ने साबित कर दिया है कि ये इलेक्शन स्टंट है बेसिकली, और इसकी कोई इफेक्टिवनेस होगी नहीं इस जासूसी के यूनिट की। अब इंडियन मीडिया किस तरह इस नए जासूसी वाले यूनिट को जेम्स बॉन्ड से मिला रहा है, इसके लिए ज़रा जी न्यूज़ देखिए। कहते हैं इंडिया टू स्पाई ऑन चाइनीज एक्टिविटीज अमिड बॉर्डर डिस्प्यूट। अल्फाज देखिए, कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ बिग स्टेप to stop the activities of China amid India-China border dispute. Now India's James Bond will keep track of China's every move. Now the Indian government will create a spy cell on the line of actual control. हमने जेम्स बॉन्ड भर्ती कर दिए, तुम्हारी खैर नहीं है बीजिंग वालों, पीएलए वालों, तुम्हारी खैर नहीं है। जेम्स बॉन्ड आ रहे हैं हमारे तुम्हारी एक्टिविटीज़ को बंद करने के लिए। कमाल हो गया वैसे। जेम्स बॉन्ड बेचारे को खुद नहीं पता, जिनको वहाँ भर्ती किए जाएंगे अभी तक उनको खुद नहीं पता, लेकिन दुनिया को ढिंडोरा पीट पीट के बता रहे हैं कि स्पाई यूनिट, सीक्रेट यूनिट खोल रहे हैं। ये सीक्रेसी है। कभी दुनिया में आपने सुना इस तरह का सीक्रेट यूनिट बनते हुए जिसके बारे में पहले से ही मीडिया के अंदर सारा कुछ आ गया हो? इकोनॉमिक टाइम्स में आपको इस सीक्रेट यूनिट का, सो कॉल्ड सीक्रेट यूनिट का मजीद आपको कच्चा चिट्ठा दिखाता हूँ। कुंडली पूरी की पूरी छाप दी उन्होंने। तो इकोनॉमिक टाइम्स कहता है गवर्नमेंट टू सेट अप इंटेलिजेंस गैदरिंग पोस्ट अलॉन्ग चाइना बॉर्डर। कहते हैं बॉर्डर पोस्ट ऑफ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस अलॉन्ग द India-China frontier from Ladakh to Arunachal Pradesh will have an additional team of intelligence officers from surveillance and information gathering। कि ये जो जासूसी का यूनिट होगा इसकी ऑपरेशनल रेंज होगी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, पहली डिटेल। दूसरी डिटेल ये कि ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस से रिलेटेड होगा। तीसरी डिटेल ये कि ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की कैंप्स जो है वहाँ पर लगी हुई, वहाँ से ऑपरेट करेगा। 3 डिटेल्स ये पहली लाइन में आ गई। अ हाईली प्लेस्ड सोर्स सेड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर एस्टेब्लिशिंग द सेटअप दैट विल बी नोन एज द बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट बिप। अब इसके अंदर कितने लोग होंगे, एक जो यूनिट होगा उसमें कितने लोग होंगे, तो उस पर कह रहे हैं ईच ऑफ द BIPs will be manned by 4-5 officials of the Intelligence Bureau and protected by ITBP personnel. The source in the know of the development said on the condition of anonymity। भाई एनोनिमिटी में रह क्या गया है? अब आपने सब कुछ तो बता दिया, 3-4 डिटेल्स पहले पैराग्राफ में। मजीद ये कि हर यूनिट के अंदर 4 से 5 लोग होंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले भी इसमें यानी कि कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, और सिक्योरिटी ITBP प्रोवाइड करेगा। और सबसे बड़ी बात कि ये जो बातें बता रहे हैं ना कि बॉर्डर पर खड़े होकर डेटा इकट्ठी करेंगे, तो ये तो आर्मी की खुद की इंटेलिजेंस होती है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की पहले से ही खुद की इंटेलिजेंस है, और जितने भी फ्रंट लाइन पे इंडिया की फोर्सेस डिप्लॉयड होती है सबके अंदर इंटेलिजेंस यूनिट ऑलरेडी होता है। तो ये क्या करेंगे फिर? ये जो नया आपने जिन पटारी से निकाला, इनका क्या काम होगा? ये तो काम पहले से ही वो जो इंडिया की फोर्सेज, मुख्तलिफ फोर्सेज इंडिया के पास हैं, बहुत सारी फोर्सेज हैं। देखें दुनिया की बड़ी आर्मीज़ में से एक है इंडिया।
तो उनके पास इंटेलिजेंस यूनिट्स बेशुमार हैं ऑलरेडी, बहुत सारे लोग उनके अंदर काम कर रहे हैं और चाइना के बॉर्डर पर वाकई में वो नज़र रख के बैठे हुए होते हैं, मूवमेंट्स को पहले से ही देख रहे होते हैं, उनको सारा कुछ ऑलरेडी पता है, सैटेलाइट्स की मदद से भी वो नक्शे वक्शे देख रहे होते हैं सारा कुछ। तो ये क्या उन्होंने किया है, मुझे लगता है ये एक इलेक्शन स्टंट है, परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए कुछ बंदों को इधर उधर से उठा के डिफरेंट एरियाज से, और उन्होंने ये एक नया यूनिट बना दिया फजूल किस्म का, और उसका नाम उन्होंने इस तरह का दे दिया BIP। अब ये जो काम करेंगे वो JD असल में पहले से ही इंडिया की मुख्तलिफ फोर्सेस के अंदर मौजूद है और वो कर रही हैं काम इस पर, और वो इंटेलिजेंस जो है गैदर पहले से कर रही होती है। अब ये वहाँ चरवाहों की शक्ल में जाएँ, वहाँ पर ये भिखारी की शक्ल में जाएँ, सामने से चाइनीज आ रहे होंगे, चाइनीज कहेंगे गंगू प्रसाद क्या कर रहे हो भाई, तो ये कहेगा मैं ना इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहा हूँ मोदी सरकार ने जो नया यूनिट बनाया उसके लिए। ये कुछ वैसा ही मिसाल है, बिकॉज यू हैव एक्सपोज्ड एवरीथिंग ऑलरेडी, बनने से पहले आपने सारा कुछ एक्सपोज कर दिया हुआ यहाँ पे। आखिर में एक शॉकिंग किस्म की इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, इफ़ यू आर अ मोदी भक्त। ये जो कुछ भी ड्रामा आपने देखा कि हम इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के लिए अलग से इंटेलिजेंस यूनिट बना रहे हैं, ये ड्रामा सारा का सारा CRPF, BSF समेत मुख्तलिफ जो इंडिया की फोर्सेस हैं उनमें बिल्ट इन ऑलरेडी एक इंटेलिजेंस यूनिट होता है, और वो ये सारा बॉर्डर सब कुछ देख रहे होते हैं। ये जो सो कॉल्ड ITBP के लिए इंटेलिजेंस यूनिट बनाया जा रहा है, इसमें मोदी ने असल में इंडिया के 13 साल वेस्ट किए हैं। वो यूं कि ये जो प्लान था ना, ये कांग्रेस सरकार ने डिज़ाइन किया था और उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम भी किया था, लेकिन उनकी गवर्नमेंट चली गई 2013 में, जब उनका आखिरी साल था, तो उसके बाद 2014 में मोदी आ गया, तो ये इस पर काम करते रहे, और जब इसको लॉन्च करने की बारी आई थी तो उनकी गवर्नमेंट चली गई थी। तो उसके बाद इस बंदे ने ये जो प्लान है 2023 के एंड तक लटका के रखा, यानी ये पहले ही हो जाना चाहिए था। इसने इस पर ब्रेक मारी और इसने उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया उस प्लान को, और ये अब जाके 2011 से लेके अब जाके ये कंप्लीट हुआ है, और अब इन्होंने फैसला किया, अब भी ये पुराना प्रोजेक्ट है, अभी भी ये ऑफिशियली ओपन नहीं हुआ, यानी इस पर काम शुरू नहीं हुआ। जैसे पहले से ही काम इसके ऊपर कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो किया हुआ था ना, अभी तक वहाँ तक का काम हो चुका है इसके ऊपर, और ये अभी इस पर करेंगे मजीद। 2011 का आपको जी न्यूज़ ही दिखाता हूँ, जी न्यूज़ ने खबर लगाई ना अभी कि ये हो रहा है, मोदी सरकार कर रहा है, लेकिन आपको 2011 का दिखाता हूँ, 12-13 साल पहले का। कहते हैं गवर्नमेंट टू सेटअप सेपरेट इंटेलिजेंस विंग फॉर ITBP। ये डेट देखिए, मार्च 2011 का छपा हुआ है। द गवर्नमेंट विल सेट अप एन एक्सक्लूसिव इंटेलिजेंस विंग इन द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP विच विल जनरेट इंफॉर्मेशन अलॉन्ग द क्रूशल साइनो इंडियन फ्रंटियर। वही काम, वही लोग, वही प्लान, वही सारा कुछ। मसला सिर्फ ये है कि भक्त हजरात रिसर्च नहीं करते। थोड़ा सा गूगल करके देखेंगे ना, ये पुराने प्लान हैं, इन्होंने इसको लटका के रखा, और अब 13 साल इनसे तो पूछना चाहिए कि ये इतना इंपॉर्टेंट है अगर, तो आपने इसको 10-12 साल पेंडिंग में क्यों रखा था भाई, किस वजह से इसको लटका के रखा था, असल तो सवाल ये पूछना चाहिए। तो ये असल में पुरानी बोतल की नई शराब है, और इससे इंडिया को फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो ऑब्जेक्टिव है इंडिया के सर्विलेंस वाले, वो हासिल बेहतर तरीके से हो रहे हैं। इंटेलिजेंस इंडिया की जो BSF और CRPF है, वो ITBP के इस नए यूनिट से काफ़ी बेहतर तरीके से और डिटेल तरीके में कर रही होती है। ऐसा नहीं होता कि इंडिया को पता नहीं होता हो क्या रहा है वहाँ पे, मतलब चाइनीज़ जहाँ जहाँ मूवमेंट करते हैं इनको पता चलता है कि ये इधर हो रहे हैं, उधर हो रहे हैं, ये यहाँ पर इतने हार्डवेयर लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर इतने उनके बेसिस बन रही है, सारा इंडिया को पता होता है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट वो उनकी कैपेबिलिटीज़ के साथ मैच नहीं कर पाते, असल मसला वहाँ पे होता है। लिहाजा मोदी सरकार के क्रेडिट में इस चीज़ को नहीं डालना चाहिए, बल्कि उनसे पहले वाले जो हैं वो इस पे काम ऑलरेडी कर चुके थे बड़ी हद तक, इन्होंने तो उस काम को डिले किया है बेसिकली।